युद्ध करूंगी। केविन, अगर तुम मर्द हो तो अपनी शिष्य की जगह तुम युद्ध करो। मेरे पिता तुम्हें मारेंगे नहीं। हाँ, एक युवती के पीछे छुपते हो, कैसे मर्द हो आप? आचार्य केविन, स्वयं हमारे आचार्य आपसे युद्ध करने आए हैं। यदि आप पराजित भी हुए तो भी सम्मान की बात है। सत्यवचन, आपको डींगे मारने में रुचि है ना? जब आप देव शास्त्र के सेवक होंगे तो कहानी बताइए कैसे आपने हमारे दिव्य आचार्य से युद्ध किया। दिव्य आचार्य? मेरे आचार्य को ललकारने से पहले मुझसे युद्ध करना होगा, समझ गए आप? तुम्हें अब भी मेरी शक्ति का स्मरण नहीं है। अरे ये क्या? आचार्य सेनापति कृष्ण ने योद्धा योगी के चरम स्तर को साकार कर लिया। इन्होंने तो सारी बाधाएं तोड़ दी है। अद्भुत! एक दिव्य योद्धा योगी बनकर आपने संपूर्ण साम्राज्य में अपना सम्मान और अधिक बढ़ा लिया। अत्यंत शक्तिशाली। अपनी शक्ति से वो चिंता मुक्त को शमशान में बदल देंगे। मेरे पिताश्री की शक्ति के बल पर हम अवश्य विजयी होंगे। केविन, चिंता मुक्त गुरुकुल को नष्ट करना किसी चींटी को कुचलने समान होगा। केविन, तुम स्वयं को एक आचार्य कहते हो, केवल महिला के पीछे छिप सकते हो, युद्ध करने से भयभीत हो। केविन, लगता है तुम्हें मृत्यु से बहुत ज्यादा भय है। सत्यवचन, यदि तुम दुर्बल हो तो आचार्य के पद को त्याग दो। तुम्हारे गुरुकुल में अब बस 2 ही लोग हैं और तुम्हारी शिष्य पराजित हो जाएगी। अब केवल तुम बचे हो। टेसा, अपने व्यर्थ आचार्य को देखो, वो कितना भयभीत है। वो तुम्हें कैसे सुरक्षित रखेगा? हाँ, अपनी माता की बात मान लो। साधना के लिए सबसे आवश्यक है शक्तिशाली आचार्य की शिक्षा, और तुम्हारा आचार्य केवल एक निम्न स्तर का आम योद्धा योगी है। चिंता मुक्त में तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। सुनो, मुझे दुर्बल लोगों पर बल का प्रयोग करना उचित नहीं लगता। तुम कठिन परिश्रम से दिव्य स्तर पर पहुँचे हो। यदि मैंने अनजाने में तुम्हें अपाहिज किया, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। अपाहिज करोगे मुझे? केविन, तुम केवल एक आम योद्धा योगी हो। युद्ध करने का साहस है भी या केवल कायरों की तरह हिचकते रहोगे? पुरुष हो ना? केविन, यदि तुमने युद्ध करने से मना किया तो तुम्हें पराजित घोषित किया जाएगा। मुझे देखना है कि क्या तुम में साहस है मेरे गुरुकुल की एक चींटी को भी नष्ट करने का। मेरे गुरुकुल की केवल एक चींटी तुम्हें पाठ पढ़ाएगी। चींटी, जाओ उसका सामना करो। असंभव! क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? देखा सबने? क्या केविन ने सच में एक चींटी को भेजा है युद्ध हेतु? सुना, तुम किसका तिरस्कार कर रहे हो? केविन, तुम तो एक कायर हो जो अपने स्थान पर एक चींटी भेज रहा है। धिक्कार है। केविन, आचार्य होकर तुमने एक चींटी को भेजा। आचार्य केविन, यदि भयभीत हो तो पराजय स्वीकार लो। कम से कम हंसी के पात्र तो नहीं बनोगे। वास्तव में केविन, तुम महान कलंकजनक आचार्य हो हमारे समस्त साम्राज्य के। देखा टेसा, तुम्हारा आचार्य कितना बड़ा कायर है। उसमें युद्ध करने का साहस नहीं, वो एक चींटी को भेज रहा है। आचार्य जी, सुनो, शिष्य अपने आचार्य पर विश्वास रखो। एक चींटी को भेजा? क्या तुम मेरे आचार्य को अपमानित कर रहे हो? केविन, आशा नहीं थी कि तुम अत्यंत कायर होंगे। तुम स्वयं युद्ध का साहस नहीं रखते। क्रिस, तुम पहले मेरी चींटी को पराजित करो। मुझे भय है कि यदि मैंने युद्ध किया तो तुम अपाहिज स्वर्गवासी न हो जाओ। ठीक है, मैं इसे रौंद दूंगा। फिर देखते हैं तुम क्या करोगे। केविन, देख लिया तुमने, मैं तुम्हें सरलता से इस चींटी के समान रौंद दूंगा। वो देखो, असंभव। अंततः केविन है कौन? केवल एक आम तपस्वी, किंतु वो अपने गुरुकुल में दिव्य इच्छाधारी पशु पालता है। चींटी ने रूप कैसे बदल लिया? कैसे संभव है? सबसे भयंकर बात तो ये है कि इसने आचार्य कृष्ण के वार को रोका। इसका मतलब हो सकता है ये एक दिव्य चींटी है। चिंता मुक्त में दिव्य प्राणी कब से निवास करने लगे? इच्छाधारी चींटी, सबक सिखाओ उन्हें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी आचार्य जी। अति उत्तम इच्छाधारी चींटी। मेरे आचार्य एक सच्चे दिव्य योद्धा योगी हैं और अस्त्र शस्त्र युद्ध में सर्वोत्तम है। ये चींटी भी उनका सामना नहीं कर सकते। सत्य वचन है तो ये केवल एक चींटी है। मेरे आचार्य इसे एक वार में पराजित कर देंगे। केविन, यदि ये चींटी का विजयी होना तुम्हारा अंतिम विकल्प है, तब भी तुम पराजित होंगे।
केविन, मैंने तुम्हें कम समझा, परंतु क्या तुम्हें लगता है कि ये चींटी तुम्हारे गुरुकुल की रक्षा कर सकती है? यदि ये शक्तिशाली चींटी मेरी होती तो न केवल मैं इसकी शक्ति छीनता, बल्कि इससे चिंतामुक्त को पराजित करवाता, फिर चिंतामुक्त मेरा होता। तुम जैसे शक्तिशाली दिव्य चींटी को समस्त साम्राज्य का रक्षक होना चाहिए, केवल चिंतामुक्त का नहीं। आपस में युद्ध करने से लाभ नहीं। मेरे गुरुकुल में आओ, मैं तुम्हें सारी सुख सुविधाएं प्रदान करूंगा। नहीं, मैं चिंता मुक्त में निवास करने वाले अन्य दिव्य पशुओं के आगे शून्य समान हूँ। रही बात आपके गुरुकुल की, तो मुझे वहाँ नहीं आना, समझे? ऐसा अपमान, ऐसा दुस्साहस! आचार्य जी, इतने दुर्बल होकर चिंता मुक्त को चुनौती देने का दुस्साहस? असंभव, ये अवश्य एक स्वप्न है। ये छोटी सी काली चींटी एक दिव्य इच्छाधारी पशु है। क्या ऐसा संभव है कि यही चिंता मुक्त गुरुकुल का सत्य स्वरूप है? देव समान पर स्थित एक दिव्य जीव? ये चींटी इतनी शक्तिशाली कैसे? आचार्य क्रिस तो देव स्तर पर है। हमारे सम्राट भी एक बार में उन्हें पराजित नहीं कर सकते। क्या हमारे आचार्य इतने दुर्बल है? एक बार में पराजित हो गए? उससे बुरा तो यह है कि उनकी शत्रु एक चींटी है। ये देव शास्त्र के शिष्यों के लिए लज्जाजनक स्थिति है। असंभव, मेरे आचार्य पराजित नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता, असंभव। नहीं, ये अनुचित है। हमारे आचार्य जी आश्चर्यचकित थे, इसलिए बचाव नहीं कर पाए और काली चींटी ने धोखे से वार किया। यदि विश्वास नहीं होता तो फिर से हमें चुनौती दो। चिंता मुक्त गुरुकुल में ऐसे साधन नहीं है जो दिव्य पशुओं का पालन पोषण करे। यह असंभव है। राजदूत, केविन ने ये बात गुप्त रखी। अवश्य सभी को ज्ञात है कि चिंता मुक्त गुरुकुल में कोई भी रूपांतरण करना नहीं जानता। कोई पशु मनुष्य का रूप धारण नहीं कर सकता। ये काली चींटी अवश्य ही असुर समुदाय से आई है और इसे लाने वाला केविन है। असुरों के साथ मित्रता, वो आचार्य बनने के योग्य नहीं। असुर समुदाय से सहायता। हाँ, मुझे ज्ञात था, अन्यथा केविन के पास ऐसी जीव कैसे आ सकती है? ज्ञात होता है असुरों की सहायता से हुआ है। हाँ, केविन, तुम बेहद नीच हो। हाँ, इच्छाधारी जंतु तो बेहद दिव्य होते हैं। चिंता मुक्त गुरुकुल में कुछ नहीं है, तो वहाँ ऐसी जंतु पल कैसे रही है? ये अवश्य ही असुर समुदाय से है। केविन ने बाहरी लोगों की सहायता ली, उसने स्पष्ट रूप से छल किया। राजदूत, कृपया आप ही न्याय कीजिए। केविन को आचार्य पद से हटा दीजिए। टेसा, तुमने सुना ना? तुम्हारे आचार्य का संबंध असुरों से है, उससे दूर रहो। आचार्य जी, क्या ये सत्य है कि आप असुरों से संबंध रखते हैं? मेरे आचार्य, आप तो सहायता भी नहीं करते। रहने दीजिए, बस मेरी राह में बाधा बनेंगे। अविश्वसनीय। आचार्य केविन ने विजयी होने के लिए मर्यादा लांघ दी। यदि हमारे आचार्य ने ये न कहा होता तो आचार्य केविन तो अपने छल से विजयी हो जाते। ये वास्तव में मेरे गुरुकुल में पली है, तो ये असुर कैसे हो सकती है? आचार्य जी ने अंततः मुझे स्वीकार किया। मैं बेहद प्रसन्न हूँ। प्रणाम महाराज। औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। महाराज, केविन ने साम्राज्य के नियमों का उल्लंघन किया और असुर समुदाय से मित्रता की। कृपया नियमानुसार उस पर कार्यवाही कीजिए। असुर समुदाय? हाँ, वो युवती जो यहाँ काले वस्त्रों में है, वास्तव में एक चींटी है। उसका चिंता मुक्त गुरुकुल में होना संभव नहीं। मुझे सबकी परख है। वो वास्तव में चिंता मुक्त गुरुकुल की दिव्य जंतु है, क्योंकि उसमें वहाँ की प्रभा का अंश है। क्या? असंभव। चिंता मुक्त गुरुकुल में ऐसी जीव कैसे हो सकती है? क्या आपको संपूर्ण विश्वास है महाराज? चिंता मुक्त गुरुकुल एक अनुचित स्थान है। वहाँ ऐसी शक्तिशाली जीव कैसे रह रही थी? एक समय पर वो गुरुकुल इस साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक था। इतिहास बड़ा है, तो ये असामान्य कैसे हो सकता है? यदि उसका इतिहास विराट है, इससे ये सुनिश्चित नहीं होता वहाँ दिव्य जंतु होगी। क्या तुम्हें मुझ पर संदेह है? मैं देव शास्त्र गुरुकुल आपसे सहमत है। प्राण युद्ध यही समाप्त होता है। चिंता मुक्त गुरुकुल विजयी हुआ। किसी को अस्वीकार है? सब तुम्हारा दोष है। तुमने कहा तुम गुरुकुल के लिए युद्ध करोगी, परंतु अपनी जान क्यों दांव पर लगानी? माँ, मुझे आशा नहीं थी कि चिंता मुक्त की विजय होगी। वहाँ लोग कम हैं। हाँ, अब जब देव शस्त्र की नीति नाकाम रही तो चिंता मुक्त अब भी केविन के नेतृत्व में रहेगा। राजदूत, घोषणा कीजिए। अवश्य। इस प्राण युद्ध में चिंता मुक्त विजयी हुई।
अब से देव शास्त्र को चिंता मुक्त का